उषा जी के छोटे बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। नई बहू वर्षा उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी। वहीं बड़ी बहू सविता उनकी फेवरेट थी। दीदी, मुझे लगता है कि माँ जी मुझे पसंद नहीं करती। अरे वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सास ऐसी ही होती है। शुरुआत में उन्हें बहुएं पसंद नहीं आती, फिर धीरे धीरे वो भी हमसे प्यार करने लगती है। ओह, थैंक गॉड दीदी, आप मेरे साथ हो, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। वर्षा, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगी और मम्मी जी भी तुझे प्यार करने लगेंगी। एक एक करके दिन बीतते गए और वर्षा ने अपनी सास उषा जी के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। पर उषा जी वर्षा को अपना प्यार कभी भी नहीं दिखाती थी। मुझे पहले जितना लगा था उतनी भी बुरी नहीं है वर्षा। सबका बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बहुत भोली भी है। अरे सविता, कल पड़ोस वाली आंटी जी आ रही है, तुम उनके लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं सब बना दूंगी। दूसरे दिन जब पड़ोसन आती है तो वर्षा ही किचन संभालती है। अरे वर्षा, तुम ये सब छोड़ो और तुम जाके मम्मी जी और आंटी जी के पास बैठो, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ दीदी, बस सारा काम हो ही गया है। अब मैं सब बाहर रखाती हूँ, फिर चली जाऊंगी। अरे वो सब मैं देख लूंगी, तुम बस तैयार होके उनके पास बैठ जाओ। ओ दीदी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो। मैं अभी जाती हूँ। और वर्षा जाके आंटी जी के पास बैठ जाती है और सविता सभी के लिए चाय नाश्ता लेके आती है। पड़ोसन ये सब देखती है और सोचती है, ये छोटी बहू कैसी कामचोर है, यहाँ आके बैठ गई और सारा काम बेचारी बड़ी बहू को करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बातें करके सभी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। कैसा लगा वर्षा आंटी जी से बात करके? अच्छा तो बहुत लगा दीदी, पर वो आंटी मुझे अजीब तरह से देख रही थी। अरे तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, ये सारी औरतें होती ही ऐसी है। वर्षा सविता को अपनी बड़ी बहन मानने लगी थी। सविता जैसा कहती वर्षा वैसा ही किया करती थी। वर्षा, तुमने आज तला हुआ खाना क्यों बनाया? मुझे तला हुआ खाने से डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है मम्मी जी, मुझे तो दीदी ने ये सब बनाने को कहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सविता को सब पता है मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। ये गलती तुमसे हुई है, यदि गलती हो तो मान लिया करो। वर्षा को ये सब बातें सुन के बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। क्या बात है वर्षा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? वर्षा सविता को पूरी बात बता देती है। मम्मी जी भी आजकल बहुत ही भुलक्कड़ हो गई है। उन्होंने ही तो मुझे ये सब बनाने को कहा था और अब भूल भी गई। तुम उनकी फिक्र मत करो। नहीं नहीं दीदी, मैंने बुरा नहीं माना, बस थोड़ी सी उदास हूँ। ऐसे ही एक एक करके दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन उषा जी की बहन सरोज उनके घर पर रहने आती है। क्या कर रही हो वर्षा? दीदी बस खाना बन गया है, अब मैं इन्हें टेबल पे रखाती हूँ, मम्मी जी और मासी जी आती ही होंगी। वर्षा, तुम जाओ और थोड़ी देर मासी जी के साथ बैठो, ये खाना मैं टेबल पे रख दूंगी। ओके दीदी, मैं जाती हूँ फिर। हर रोज यही सब होता रहता है। उषा जी सारी बातें नोटिस कर रही थी। उन्हें सविता का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। ये क्या दीदी, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ बड़ी बहू सारा काम कर रही है और छोटी बहू सज सज के खाना खाने बैठ जाती है। अरे नहीं नहीं बहन, सारा खाना तो वर्षा ही बनाती है, बस परोसने का काम सविता करती है। वो क्या है ना, दोनों ने आपस में काम बांट लिया है। अच्छा, मुझे लगा ये छोटी बहू बहुत ही कामचोर और आलसी है। अरे वर्षा से एक बार बात करनी पड़ेगी। वर्षा बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम सारा खाना बना के अपने कमरे में चली जाती हो, ऐसा क्यों? वो मुझे दीदी ही भेजती है तैयार होने के लिए। अरे बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखते हैं और आज से ये सब करने की जरूरत नहीं है और अपनी दीदी की भी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। इन सब हरकतों से वो सबकी नजर में अच्छी और तुम बुरी बन जाती हो। नहीं मम्मी जी, दीदी तो ऐसी नहीं है, वो मेरा बुरा क्यों सोचेंगी। तू बहुत भोली है बेटा, और वो चालाक लोमड़ी। उसकी इसी चालाकी की वजह से हर मेहमान उसी की तारीफ करता है और तुम सबकी नजरों में आलसी और कामचोल बन रही हो। जेठानी की चालाकी समझ वर्षा हैरान हो गई और उसने ठान लिया कि वो सविता के इशारों पर नहीं नाचेगी। क्या दीदी, मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन समझा था, पर आप तो चालाक जेठानी निकली।
अब इसका जवाब मैं आपको प्यार से दूंगी। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से दबाएं।